जहां पर दिल्ली में किसान आंदोलन के बीच अब कांग्रेस की गारंटी भी सामने आ चुकी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान, उनकी ओर से ऐलान किया गया है। अंबिकापुर में कहा है कि सरकार बनते ही हम एमएसपी लागू करेंगे। तो देखिए, जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अपना प्रदर्शन जो है वो कर रही है, उसी को लेकर अब विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार अगर बनती है तो हम एमएसपी लाएंगे। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के सामने। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है और ये आप एक्स पर पोस्ट भी देख सकते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने पोस्ट कर लिखा है कि किसान भाइयों, आज आपके लिए ये ऐतिहासिक दिन है। तो राहुल गांधी की ओर से पोस्ट में लिखा गया है, न्याय के पथ पर ये कांग्रेस की पहली गारंटी है। तो जिन मुद्दों को लेकर अब किसानों ने ये मुद्दा उठाया है, जिसको लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है, दिल्ली कूच का जो है वो आवाज भी यहाँ पर तेज होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर सामने आ रहा है कि ऐसे समय में जब दिल्ली कूच किया जा रहा है, किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, ऐसे समय में खास तौर पर एमएसपी का मुद्दा जिसको जोर से उठाया जा रहा है, राहुल गांधी ने साफ कहा है कि एमएसपी को लीगलाइज करेगी कांग्रेस। यानी आने से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी घोषणा है जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किसानों को लुभाने के लिए एक बड़ी घोषणा जो है कांग्रेस में की गई है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये ऐलान किया है, आइए सुनाते हैं। कि सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। कांग्रेस पार्टी ये घोषणा करती है कि हम देश के किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दिलाने के फसलों का व्यापक खरीद के साथ हमको एमएसपी खरीदने का किसानों का जो क्रॉप्स उसकी गारंटी हम देते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लीगल गारंटी जरूर होगी, ये पहली गारंटी है हमारी। तो जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या, वो कौन सा कमीशन है। देखिए, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट क्या है ये आपको बता रहे हैं। स्वामीनाथन ने एमएसपी के लिए C+50% का ये फॉर्मूला दिया था। इसके तहत फसल की लागत का 50% ज्यादा एमएसपी होनी चाहिए, फसल की लागत से 1.5 गुना ज्यादा कीमत मिलनी चाहिए। ये रिपोर्ट में कहा, 2007 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई, लेकिन जो है अब तक वो लागू नहीं हुई है और इसी को लेकर ये विरोध लगातार किया जा रहा है और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर किसानों के साथ यहां पर दिखाई दे रही है। और बिल्कुल इस घोषणा के सियासी मायने क्या है, इसको भी अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस की किसान वोट बैंक लुभाने की ये बड़ी कोशिश है, तो किसान आंदोलन को भुनाने की जुगत में जो है वो कांग्रेस नजर आ रही है। तो उत्तर भारत में किसानों के मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है। देश के करीब 15 करोड़ किसानों तक पहुंचने की कोशिश है। किसानों के दूसरे मांगों को भी हवा देने की यहां पर कोशिश जो है वो की गई है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, देखिए, ऐसे समय में खास तौर पर हम देखें हैं कि जब किसान दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, कूच कर रहे हैं, उनको रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही है। राहुल गांधी का यह बयान क्या कुछ सियासी हलकों में हलचल पैदा करने वाला माना जाएगा? देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान अभी तक वो कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाए हैं। लोकसभा चुनाव के सामने खड़ा है, मुहाने पे खड़ा है, तो कांग्रेस को अभी दिशा नहीं मिल रही थी। तो कांग्रेस के रणनीतिकारों को इसमें एक उम्मीद नजर आई। जैसे आपने देखा होगा, दिल्ली में मोमेंटम बना है किसान आंदोलन का, तो इससे उम्मीद नजर आई और उन्होंने तुरंत ये घोषणा की कि स्वामीनाथन एमएसपी देंगे किसानों को। तो ये बहुत बड़ा मसला है क्योंकि पूरे देश में करीब 15 करोड़ किसान हैं और जो प्रभावित करते हैं चुनाव, खासतौर से पंजाब, हरियाणा और यूपी से लगे इलाकों में ये बहुत बड़ा मसला है एमएसपी का। क्योंकि स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो 2007 में तैयार हुई, तो ये सिफारिश की गई थी कि 50% का फॉर्मूला लागू होना चाहिए एमएसपी पे। इसका मतलब ये है कि जो लागत लगती है फसल की, उसका कम से कम 50% ज्यादा कीमत किसानों को किसी भी हालत में मिलनी चाहिए और इसकी गारंटी कानूनी होनी चाहिए, मतलब एक किसी भी कीमत पे लागू हो। तो ये बड़ा मसला था। ये तमाम किसान संगठन से इसकी मांग कर रहे थे। आपको याद होगा कि 4 साल पहले 2020-21 में जब ये आंदोलन चला था, उस समय भी ये बड़ा मसला था और उसमें
हालांकि वो मसला 3 कृषि बिलों को विरोध को लेकर था, जिसमें सरकार बैकफुट पर आई थी और उसे वापस लेने पड़े थे। लेकिन उस समय ये वादा किया गया था किसान सरकार की तरफ से कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी दी जाएगी। और एक बार जब आंदोलन खड़ा हुआ तो कांग्रेस को उसमें उम्मीद नजर आई है, और वो किसानों की सभी दलों या तमाम चीजों से हटके किसान एक बड़ा वोट बैंक है, और राहुल गांधी ने मौका ताड़ा है एक तरह से हम कह सकते हैं, और ये बड़ी गारंटी की घोषणा की है। निश्चित रूप से ये एक कांग्रेस की तरफ से एक सोची समझी रणनीति है। जी बिल्कुल शैलेश जी, और निश्चित तौर पर जो हम पिछली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ था उसकी याद तो तमाम दर्शकों को भी होगी, किस तरह से आंदोलन परवान चढ़ा था। हालांकि किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकती, ये भी तमाम चीज़ें भी सामने आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल तो कांग्रेस को इसमें उम्मीदों की किरण दिखाई दे रही है, लेकिन राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो